नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में इतनी हलचल क्यों है? युद्ध, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, रिश्तों में टूटन, क्या यह सब यूं ही है? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह फिर आने वाले हैं और उनके आने से पहले कुछ साफ चिन्ह दिखाई देंगे। आज हम उन्हीं चिन्हों को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे, बाइबल से और आज की घटनाओं से जोड़कर। मत्ती रचित सुसमाचार 24:6 में लिखा हुआ है, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहें सुनोगे। यीशु ने कहा था कि अंत समय में देश देश के खिलाफ खड़े होंगे। आज हम हर जगह युद्ध और तनाव की खबरें सुनते हैं। यह वही चिन्ह है जिसकी बात यीशु ने पहले ही कर दी थी। लेकिन हमें डरना नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरे प्रिय। लूका रचित सुसमाचार उसका 21:11 में कहता है, महामारी और अकाल पड़ेंगे। कोविड जैसे महामारी, कई देशों में भूख और कमी, ये बातें बाइबल के इन शब्दों को याद दिलाती है। इसलिए हमें कठिन समय में प्रार्थना और दया बढ़ाना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:7 में कहता है, भूकंप और विपत्तियां होगी। भूकंप, बाढ़, आग, तूफान, प्रकृति भी जैसे संकेत दे रही है। इसलिए जीवन अनिश्चित है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमें चलने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:12 में कहता है, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज रिश्तों में स्वार्थ है, गुस्सा है, दूरी बढ़ रही है, पर यीशु हमें प्रेम करना सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:24 में कहता है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हर चमकती बात सच नहीं होती। बाइबल के वचन पर हमें टिके रहना चाहिए। इसलिए हमें सच्चाई को पहचानना है और पहचानने के लिए हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:14 में लिखा है, सुसमाचार सारे संसार में प्रचार किया जाएगा। आज इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया से परमेश्वर का वचन हर जगह पहुंच रहा है। आप भी इस काम का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 में कहता है, लोग स्वार्थी होंगे, घमंडी होंगे, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले होंगे। क्या यह आज के समाज जैसा नहीं लगता? इसलिए हमें अलग बनना है, नम्र और सच्चा और दयालु बनने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। इज़राइल बाइबल की भविष्यवाणियों में खास स्थान रखता है। इस देश से जुड़ी घटनाएं हमें अंतिम समय की याद दिलाती है। इसलिए हमें बाइबल की बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, जागते रहो, रोज प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। हमें पाप से दूर रहने की आवश्यकता है। हमें प्रेम और क्षमा में चलना चाहिए। दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये साफ दिखाई दे रहे हैं, पर यह डर की नहीं, तैयारी की बात है। क्या आप आज तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अपने कमेंट में लिखिए कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।